डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने कल के वीडियो में देखा कि आपने अध्याय 3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपने देखा था कि आपको चेक करना था कि आव्यूह कैसा है, सममित है या विषम सममित है। सममित है या विषम सममित है, तो सममित के लिए क्या कंडीशन होती थी और विषम सममित के लिए क्या कंडीशन होती थी, एक बार फिर से देखते हैं कि अगर मान के चलो आपको कोई ए दिया गया है, ए बराबर आपको दिया गया है 1, 2, 3 और 4। सपोज दैट आपने उसका ए डैश निकाला, ए डैश निकाला और ए डैश निकालने के बाद भी आपका वही आ गया जो आपको ए दिया गया था, तो इसका मतलब आव्यूह कैसा होता है, सममित होता है। कैसा होता है, सममित होता है। और अगर आपको ए दिया गया है, आपने ए डैश निकाला है और जो आपको ए दिया गया है वो यदि नहीं आया तो आव्यूह आपका कैसा होता था, विषम सममित होता था। तो यहाँ तक आपने सीख लिया था कि आव्यूह सममित कैसे निकालते हैं और आव्यूह को विषम सममित कैसे अपन पहचानते हैं। तो सभी लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब लोग क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और सभी को पता है कि आपके न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं। 9th 10th एंड 11th 12th के टेस्ट सीरीज भी आपकी अवेलेबल है और एक्स्ट्रा डाउट क्लास भी आपकी समय समय पर शुरू की जाती है। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने देखा था कि आव्यूह को सममित और विषम सममित कैसे पहचानते हैं। तो ये था आपका कल का क्वेश्चन कि सममित और विषम सममित कैसे पहचानेंगे। एक हमने किया था क्वेश्चन और दूसरा घर से करने के लिए दिया था। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों ने दूसरा वाला क्वेश्चन घर से जरूर किया। तो दूसरा वाला जो था उसका आंसर आएगा विषम सममित आव्यूह है। हमने देखा था कि ए बराबर हमें ये दिया था, दूसरे सवाल में हमने इसका ए डैश निकाला। ए डैश कैसे निकालते हैं, ए डैश निकालने का तरीका आपको पता है कि पंक्तियों को काय में बदल दो, स्तंभों में बदल दो। पंक्तियों को कायम बदल दो, स्तंभों में बदलने से उसका ए डैश आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कल का क्वेश्चन। आज देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ए बराबर दिया गया है 1, 5, 6, 7 के लिए सत्यापित कीजिए। और सत्यापित क्या करना है कि ए प्लस ए डैश एक कैसा सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें ए प्लस ए डैश निकालना होगा। अब ए प्लस ए डैश हम निकालेंगे कैसे, तो सभी लोगों को पता है कि पहले ए का मान सवाल में आपको दिया गया है, प्लस लगाना है और ए डैश आपको निकालना है। तो ए डैश निकालने का तरीका हमने आपको बताया था, कैसे निकालेंगे। यदि ए आपको दिया गया है, सपोज दैट मान के चलो 1, 5, 6, 7, आपको इसका ए डैश निकालना है। तो तरीका क्या था कि जो पंक्ति हैं उन्हें कायम बदल दो स्तंभों में, कायम में बदला जाता है स्तंभों में। तो ए डैश निकालोगे तो 1, 5, 6 और 7, ये इसका क्या निकल के आ जाएगा, ए डैश। अब ए और ए डैश दोनों को क्या कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। तो साथियों, आपने जोड़ना सीखा है कि आव्यूहों का जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ अपन देखेंगे कि हमने ए का हमने ए डैश निकाला जो कि ये आ गया हमारा। और उसके बाद ए प्लस ए डैश को जोड़ेंगे तो ए का मान रखेंगे, प्लस लगाएंगे और ए डैश का मान रखेंगे। साथियों, अगर आप जोड़ोगे तो जोड़ने से आप देखोगे कि आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे एक और एक अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 और 6 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। 6, 5 जोड़ोगे तो ये 11 हो जाएगा। और 7 और 14 जोड़ोगे, सॉरी 7 और 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएंगे आपके, ये 14 हो जाएंगे। तो साथियों, ये आपका आंसर नहीं आया। आपसे कहा गया था कि अगर आपको सममित या विषम सममित चेक करना है तो जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि ए प्लस ए डैश कहा गया है आपसे, ए प्लस ए डैश कहा गया है, अगर हम इसका भी डैश निकालें, अगर हम इसका भी डैश निकालें और वही आ जाए जो हमें यहाँ पे दिया गया है निकाल के, तो इसका मतलब ये होगा कि ये आव्यूह सममित है। और अगर ये नहीं आता है इसका डैश निकालने से, ए प्लस ए डैश का डैश निकालने से अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब ये आव्यूह सममित नहीं है। अब डैश का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, हिंदी में से परिवर्त आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, परिवर्त आव्यूह। तो हमने देखा कि
ए प्लस ए डैश तो हमें ये मिल गया था। इसका भी अगर आप डैश निकालोगे तो क्या तरीका है, पंक्ति को कायम बदल दो, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, तो 2 11 और ये वाली पंक्ति को 11 और 14। तो हमने देखा साथियों कि जो यहाँ पे निकल के आया था हमारा ए प्लस ए डैश, वही ए प्लस ए डैश का डैश निकल के आया है। तो इसका मतलब दोनों आपस में कैसे आए हैं, बराबर आए हैं। अतः अगर दोनों बराबर आए हैं तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि ए प्लस ए डैश और फिर पूरे का डैश बराबर ए प्लस ए डैश। इसलिए आव्यूह ए प्लस ए डैश एक कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। मतलब जो हमने ये डैश निकाला है, जो हमने ये डैश निकाला है, ये ए प्लस ए डैश के बराबर है। इसका मतलब ये आव्यूह कैसा है, सममित आव्यूह है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं जरा कि दूसरा आपसे क्या क्या कहा गया है। दूसरा कहा गया है कि आपको ज्ञात करना है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। इसी का अब की बार आपको क्या निकालना है, डैश निकालना है। और उसके बाद पहले आपने जोड़ा था, लेकिन अब की बार क्या करना है, दोनों को घटाना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए माइनस ए डैश, अब ए डैश तो हम ऊपर निकाल चुके हैं सभी लोग। यहाँ देखो ए डैश कितना है, ए डैश तो ये निकाला था हमने, ठीक है। तो यही वाला ए डैश यहाँ लिख देंगे हम। तो हमने अब की बार इनको क्या किया, घटाया और घटा के चेक किया। तो एक में से एक घटाओगे 0 बचेगा, 5 में से 6 घटाओगे -1 बचेगा। कैसे करके, 5 माइनस के 6 बराबर माइनस का कितना बचेगा, 1। 6 में से 5 घटाओगे तो 1 बचेगा, 7 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0। अब ये जो आपने निकाला है साथियों, ये आपने निकाला है ए प्लस ए डैश। लेकिन अगर सममित या विषम सममित चेक करना है तो ये ए प्लस ए माइनस ए डैश का भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, परिवर्त आव्यूह निकालना पड़ेगा। मतलब इसका भी डैश निकालना पड़ेगा। अगर वो डैश यही आता है तो सममित होगा, अदरवाइज कैसा होगा, विषम सममित होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम इसको निकालेंगे, इसका भी अगर आप डैश निकालोगे तो पंक्ति को कायम बदल दो स्तंभ में। कैसे करके, ये वाली पंक्ति 0 -1 और ये वाली पंक्ति 1 0। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपने इसका डैश निकाला और जो डैश है आपका, क्या वो इसी के बराबर आया है जो आपने ए माइनस ए डैश निकाला था। जरा सभी लोग देखें कि आपने ए माइनस ए डैश जो निकाला था वो आपका ये आया है। मतलब यहाँ माइनस का 1 था। और इसका भी अगर आपने डैश निकाला है, इस पूरे का भी अगर आप डैश निकालोगे तो ये माइनस चिन्ह जो था ना, माइनस का 1, वो यहाँ पहुँच गया है। मतलब ये बराबर तो नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आव्यूह कैसा होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पहचानना सीखे होंगे कि सममित और विषम सममित आव्यूह कैसे निकाले जाते हैं। अब जरा क्वेश्चन नंबर देखें अगला। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है साथियों, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि a बराबर आपको दिया गया है और उसके बाद a बराबर आपको जो दिया गया है वहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स है और वो 3/3 की है। कोटि कितनी है इसकी, 3/3 की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि सबसे पहले आपसे कहा गया है कि आप क्या निकालो, a प्लस ए डैश निकालो और उसके आगे 1/2 मतलब 2 का पूरे में भाग लगा दो भाई। ठीक है, यही तो कहा गया है। तो हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने a बराबर दिया गया था और a बराबर हमें जो दिया गया है उसका हमने क्या निकाला, डैश निकाला। क्योंकि हमें डैश की जरूरत पड़ेगी सवाल में। तो हमने क्या किया, a का हमने डैश निकाला। और a का डैश निकालेंगे कैसे कि जो पंक्ति है उसे कायम बदल दो, स्तंभ में बदल दो। जो दूसरी पंक्ति है उसे भी कायम बदल दो, स्तंभ में बदल दो। जो तीसरी पंक्ति है उसे भी कायम बदल दो। तो ये a का क्या निकल के आ जाता है, a का डैश निकल के आ जाता है। यहाँ पे बस एक लिखने का तरीका आप लोग सीख लो कि a बराबर ये दिया था, हमें a डैश निकालना है तो हमने a का मान लिखा, उसके ऊपर डैश लगा दिया, इसी का तो हमें डैश निकालना है। तो इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हो। आप 2 दिन से यही सीख रहे हो, कल भी आपने यही सीखा था कि जो पंक्ति है उसे कायम बदल दो, स्तंभ में बदल दो, तो वो उसका डैश निकल के या परिवर्त आव्यूह निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए का हमने ए डैश तो निकाल लिया जो कि ये आया था। अब हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और आगे क्या लिखना है, 1/2 मतलब जो भी जोड़ के आएगा उसमें 2 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो साथियों हमने देखा कि 1/2 लिखा और ये ए का मान लिखा और ये प्लस लगाया और ये ए डैश का मान लिखा जो कि आपने ये निकाला था। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पे कि जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे
और जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो में जीरो जोड़ोगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। ए में माइनस का ए जोड़ोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे बी, ये माइनस का बी है, जोड़ने से ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस का ए प्लस का ए जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो में किसी ये वाला जीरो जोड़ोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। सी में माइनस का सी ऐड करते हो वो भी जीरो हो जाएगा। माइनस बी प्लस का बी, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। और माइनस का सी प्लस का सी, ये भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। और ये वाला जीरो और ये जीरो अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका जीरो। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि जोड़ने से सभी अवयव कैसे हो गए, इसके जीरो हो गए। वैसे इसका नाम भी है एक, सभी अवयव अगर जीरो हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम शून्य आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। अब जब ये इसमें सारे ही अवयव जीरो हो चुके हैं तो दो का भाग चाहे किसी अवयव में लगाओ कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब इस सारणिक का आंसर हमें मिल चुका है कि 1/2 ए प्लस ए डैश कितना आएगा, जीरो 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 और जीरो जीरो जीरो। तो इसका मतलब इसका नाम भी है एक, क्या नाम है साथियों इसका, शून्य आव्यूह। क्या नाम है इसका, शून्य आव्यूह। तो यहाँ से हमने देखा कि ए प्लस ए डैश 1/2 ए प्लस ए डैश ये आपका आया है, शून्य आया है। अब की बार आपको निकालना क्या है, 1/2 ए माइनस ए डैश। तो यहाँ पे दोस्तों आप अगर देखोगे तो ए डैश का मान तो आपका यही आएगा, ए का मान तो आपका यही रहेगा। बस करना क्या है, बीच में घटाना है। अभी आपने जोड़ा था, अब की बार क्या करना है, घटाना है। तो आइए देखते हैं कि घटा के कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा कि 1/2, 1/2 ये लिखा है ए का मान और ए डैश का मान ये लिखा है, बीच में क्या करना है, आपकी बार घटाना है। तो साथियों आपने घटाना भी सीखा है, कैसे घटाएंगे, जीरो में से जीरो, मतलब ये है पहला अवयव पहले अवयव से घटेगा, दूसरा अवयव दूसरे अवयव से घटेगा, तीसरा अवयव तीसरे अवयव से घटेगा पहली वाली पंक्ति से। सेम ऐसी कंडीशन दूसरी वाली पंक्ति के लिए होगी कि पहला अवयव पहले वाले अवयव से घटेगा, दूसरा अवयव दूसरे वाले अवयव से घटेगा और तीसरा अवयव तीसरे वाले अवयव से घटेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये लाइन आपको समझ में आई होगी। अब घटा के जरा चेक करते हैं कि कितना बचेगा भाई। जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो ही बचेगा, ए में से ए जाएगा तो टू ए हो जाएगा साथियों। कैसे करके, ए हमें घटाना है क्योंकि बीच में माइनस लगा है, और माइनस का ही ए घटाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। तो साथियों अब ये घटेगा नहीं, अब ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, टू ए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, अगले क्या है कि यहाँ पे अगर आप b में से माइनस का b घटाओगे सेम वैसे हो जाएगा टू बी। ए में से ये वाला a घटाओगे, अब जरा ये देखो माइनस का a और ये तो प्लस का a, तो ये घटाना है तो ये माइनस का टू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का टू ए। जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो बचेगा। c में से c घटाओगे, जैसे c घटाना है माइनस के c, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो जुड़ के कितना हो जाएगा, टू सी आपका हो जाएगा। माइनस का b, तो ये माइनस का b हो जाएगा, जब घटाओगे तो माइनस का टू भी हो जाएगा। ये है आपका माइनस का c, घटाओगे ये माइनस का c हो जाएगा तो माइनस का टू सी। और जीरो में से जीरो घटाओगे तो कितना बचेगा, जीरो। तो यहाँ पे आपने देखा कि घटा के आपका इतना आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसमें दो का क्या लगाना है, भाग। तो दो का भाग लगाओगे तो जीरो में अगर भाग लगाओगे तो वो तो जीरो ही आएगा। यदि टू ए में करोगे तो टू ए इन टू में 1/2 करोगे तो दो से दो कट जाएगा, केवल कितना बचेगा, ए। यहाँ भी कट के कितना बचेगा, बी बचेगा। यहाँ भी कट के माइनस का क्या बचेगा, ए बचेगा। और जीरो में लगाओगे तो जीरो ही रहेगा। टू सी से करोगे तो टू सी इंटू 1/2 ये कटेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, केवल सी बचेगा। यहाँ पे माइनस का भी बचेगा, जैसे कि माइनस का टू बी इंटू में 1/2, दो से दो कटेगा, माइनस का केवल क्या बचेगा, बी। यहाँ माइनस का सी बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, जीरो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपके ए 1/2 ए माइनस ए डैश का आंसर जो आया है वो आपका ये आ गया है, ठीक है। और ए प्लस 1/2 ए प्लस ए डैश का जो आंसर है वो आपका ये है। इस आव्यूह को हम कहते हैं शून्य आव्यूह। सभी लोग इसका नाम ध्यान रखेंगे, शून्य आव्यूह होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल है, और आप जो अभी ऊपर जोड़ के और घटा के आए हो ना, वही आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एक रिवीजन क्वेश्चन है,
आपने भी क्वेश्चन नंबर 9 किया था, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है और आज आपको होमवर्क में भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे जरा कि क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करो। काय के रूप में? योगफल के रूप में। अब दोस्तों सममित और विषम सममित ये जो है ना, पहले वाला ये होता है आपका किसके लिए? सममित आव्यूह तथा विषम सममित ये होता है सममित, और ये वाला काय के लिए? विषम सममित के आव्यूह को काय के रूप में? योगफल के रूप में, मतलब बीच में क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्लस वाला होता है सममित के लिए, माइनस वाला होता है विषम सममित के लिए। अगर आप इनको जोड़ोगे तो देखते हैं कितना आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना होता है इस सवाल में, आपने क्वेश्चन नंबर 9 में भी किया है। तो ऐसा मान के चलो कि ये आपका एक सूत्र है और ये आपको रखना है भाई लर्न। क्या रखना है? लर्न करना है ऐसे सवालों के लिए। ठीक है, सवाल करना बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे? तो यदि आपको ये a बराबर दिया गया है और साथ ही इसका आपको क्या निकालना है? ए डैश निकालना है पहले। तो ए डैश निकालने का तरीका क्या है कि 3 यहाँ पे 5 आ जाएगा और 1 यहाँ पे -1। तरीका आप लोगों को पता है कि पंक्तियों को काय में बदला जाता है, स्तंभों में बदला जाता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि ए डैश तो हमने निकाल लिया है और उसके बाद अब हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि सबसे पहले a प्लस ए डैश को जोड़ना है और उसमें 2 का क्या करना है? 1/2 का गुणा करना है हमें साथियों। तो यहाँ पे हमने देखा कि आप सभी लोग जानते हो कि ए डैश में एक बार आपको दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, ए डैश बराबर 3, 5, 1 और -1। अब जरा सभी लोग जरा गौर से देखें यहाँ पे कि हमने पहले वाले जो प्लस है उसे हमने मान लिया p, कुछ ही मान सकते हो आप, और माइनस वाले को क्या मान लिया? q मान लिया। बाद में दोनों को p प्लस q जोड़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो साथियों हमने देखा, हमने सबसे पहले p का मान को निकालने की कोशिश की और कैसे निकालना है? 1/2 आगे हमें लिखना है और उसके बाद हमें क्या करना है कि a प्लस ए डैश को जोड़ना है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2 ये लिखा है, ए का मान सवाल में दिया था और ए डैश का मान हमने ये निकाल लिया है। अब जरा हम देखते हैं कि इनको कैसे जोड़ा जाएगा। तो इनको जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले 3 से 3 जोड़ा जाएगा तो साथियों 6 हो जाएगा। 5 से 1 जोड़ा जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 से 5 जोड़ा जाएगा तो ये भी 6 हो जाएगा। -1 से -1 को जोड़ा जाएगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने जोड़ सीख लिया होगा। अब आगे लिखा है 1/2, इसका मतलब सब में 1/2 का गुणा करना है। तो गुणा कैसे करोगे? यहाँ पे सभी लोग देखें जरा। अगर आप गुणा करोगे तो सबसे पहले इस 6 में करोगे, मतलब 6 इंटू में 1/2 कट के कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। यहाँ पे भी कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। यहाँ पे भी कितनी बार जाएगा? 3 बार। और यहाँ पे कितनी बार जाएगा? -2 इंटू में 1/2 कट करोगे तो माइनस का कितना बचेगा? 1। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपने p का मान निकालना सीखा होगा, जो कि प्लस वाला था। हमने आप लोगों को सबसे पहले बताया कि आप एक को प्लस मान लो, एक को क्या मान लो? q मान लो, और आपने p का मान निकाल लिया। अब की बार हमें क्या निकालना है? q का मान निकालना है, फिर p और q दोनों को जोड़ना है। भाई हम जोड़ क्यों रहे? क्योंकि बीच में हमसे जोड़ कहा गया है। ठीक है भाई, आप इन्हें कुछ ही मान सकते हो। मैंने p माना है, आप r मान सकते हो। हमने इसे q माना है, आप इसे s मान सकते हो। कुछ ही मान सकते हो आप इसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अब की बार हमें क्या निकालना है साथियों? अब की बार हमें निकालना है माइनस। क्या निकालना है अब की बार हमें? माइनस। तो जैसा कि आप देखोगे कि यहाँ पे आपने क्या किया, इसका आपने एक बार डैश निकालने की कोशिश और की, तो डैश निकालोगे तो भी यही आएगा आपका। ठीक है, पी डैश अगर निकालोगे तो, क्योंकि सममित और विषम सममित पहचानने के लिए हमें डैश निकालना होता है, तो वो भी आपका यही आएगा। अब की बार जरा देखेंगे कि आप सभी लोग ए डैश की वैल्यू को अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि हम क्वेश्चन ऊपर करते हैं तो आपको दिखाई नहीं देगी पी डैश की वैल्यू। तो हमने देखा कि यहाँ पे अब की बार माइनस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माइनस, जो कि हमने क्यू माना है। तो 1/2 लिखेंगे और ए की वैल्यू सवाल में आपको दी गई है और ए डैश आपने निकाल लिया था। ठीक है साथियों,
अगर आप इनको घटाओगे तो देखो जरा, 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। 5 में से 1 घटाओगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 1 में से 5 घटाओगे, माइनस का 4, कैसे करके? 1 माइनस का 5, कितना बचेगा? माइनस का 4। भाई माइनस का क्यों बचा? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस का कितना बचा? 4 बचा। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि -1 में से ये वाला -1 घटाओगे तो 0 हो जाएगा, कैसे करके? -1 घटाना है माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि 2 का क्या कर 1/2 का क्या करना है? सब में गुणा। तो 0 में किसी भी संख्या गुणा करने से 0 ही आएगी। 4 में अगर आप 1/2 का गुणा करते भी हो तो ये कट के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस वाले 4 में भी माइनस का 2 हो जाएगा और ये 0 में कितना रहेगा? 0। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपने यहाँ p का मान जो निकाला था, आपने यहाँ जो p का मान निकाला था, मतलब ये जो निकाला था प्लस वाला, और इसका आपने डैश निकाला है, ठीक है? तो हमने भी क्या किया, ये जो माइनस वाला निकाला है तो ये आ गया है हमारा माइनस वाला, और इसका भी हम क्या निकालेंगे? डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? डैश। तो हमने देखा, डैश निकालने का हमने बहुत ही एक अच्छा तरीका देखा है कि आप इस क्वेश्चन में क्या कर दो, इस क्वेश्चन में डैश निकालने का एक ही तरीका है, जरा देखें सभी लोग कैसे आएगा। अच्छा, डैश एक दूसरे रूम में भी निकल के आता है, कैसे करके? ये जो क्वेश्चन है ना, इसके आगे क्या लगा दो आप? माइनस लगा दो और यही बना रहने दो। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होगा, ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि अगर हमने आपको जैसे डैश निकालना सीखा है वैसे अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 0, 2, माइनस का 2 और 0, यही तो आएगा साथियों आपका डैश इस वाले का। अब इसमें फर्क क्या है, जरा देखना, इसमें और इस वाले में फर्क क्या है? तो मैं आपको थोड़ा सा अंतर समझाता हूँ कि क्या है। अगर इसको मैं एक दूसरे रूप में लिखूं तो लिखने का तरीका पता क्या होगा? लिखने का तरीका ये हो गया कि मैं इसके आगे माइनस लगा दूं। क्या लगा दूं इसके आगे? माइनस। और इस सवाल को ऐसे लिख दूं, 0, 2, -2, 0। ये जो लिखा है ना, ये वाला और ये वाला सेम ही लिखा है दोनों। कैसे पता चला? कि आप इस माइनस को जैसे अंदर लेके जाओगे तो आपका यही बन जाएगा। तो साथियों, चाहे आप ये वाला निकालो, चाहे आप ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल करने में, ठीक है? तो हमने देखा कि अब की बार हमें क्या करना है, a बराबर p प्लस क्यू, मतलब हमने p का मान निकाला था, p का मान ये रहा हमारा, ठीक है? p का मान ये रहा जो आपने निकाला था, p डैश का मान, ठीक है? और q का आपने ये निकाल दिया है, और दोनों को क्या कर देना है? दोनों को आपको जोड़ देना है। अगर जोड़ोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? सभी लोग जरा ध्यान से देखें कि अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा। साथियों, आप जोड़ के आंसर देखो कितना आएगा, तो आएगा 3, ठीक है? 5, 1, -1 से 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? -1। तो ये है इस क्वेश्चन के आपका आंसर, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपको बस करना क्या था इस क्वेश्चन में? आपको ये करना था कि ये आपको याद रखना है, ठीक है? और इससे आप पहले वाले प्लस वाले को आप कुछ ही मान सकते हो। हमने जैसे पी में, जैसे कि हमने इस सवाल को 2 भागों में किया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सवाल हो रहा था इसलिए हमने 2 भागों में करने की कोशिश की। और कैसे करके, इसका पहला भाग लिया, इसे मान लिया पी, और आराम से इसको कर लिया सॉल्व अलग से। फिर अगला भाग लिया, इसे मान लिया क्यू, और आराम से इसे भी सॉल्व कर लिया। फिर पी प्लस क्यू दोनों को जोड़ेंगे तो यही तो जोड़ा जाएगा, तो हमने पी प्लस क्यू दोनों को जोड़ा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक, कैसे भी आप कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला था ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो कैसे करना है। दूसरा क्वेश्चन और भी सिंपल है। दूसरे में सबसे पहले आप लोग मुझे कोटि बताओ कितने की है। तो कोटि है साथियों 3/3 की। कितनी कोटि है? 3/3 की। यहाँ पे हमने देखा कि दूसरे क्वेश्चन में क्या है, तो दूसरे क्वेश्चन में a बराबर दिया है साथियों, क्या दिया है आपको? a बराबर। और आपको क्या निकालना है इसमें? आपको निकालना है इसमें सबसे पहले तो a डैश। तो a डैश, शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसको समझ में नहीं आया हो। सभी लोग a डैश निकालना सीख गए होंगे। कैसे निकालेंगे? पंक्ति को स्तंभ में बदलो, दूसरी वाली पंक्ति को स्तंभ में बदलो, तीसरी वाली पंक्ति को स्तंभ में बदलो। तो ये है आपका a डैश, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है? तो हमने देखा कि ये हमारा a डैश निकल के आया है, और इसको हमें करना है सॉल्व।
सॉल्व कैसे करना है साथियों, आप सभी लोग ए डैश अपनी कॉपी में नोट कर लें, फिर हमें करना है इसको सॉल्व। नोट करने के बाद देखते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, तो सबसे पहले निकालना है 1/2 ए प्लस ए डैश, और इसका भी डैश निकालेंगे। अब इसे क्या मानोगे, पी मानोगे, क्या मानोगे इसे पी। तो हमने क्या पी इसे मान लिया, ठीक है, ये रहा पी, और तथा इस माइनस वाले को क्या मान लिया हमने, क्यू मान लिया। तो हमने देखा कि पी वाले को हमने सॉल्व किया 1/2 ए प्लस ए डैश, तो 1/2 ए का मान सवाल में दिया था और ए डैश आपने अभी यहाँ पे निकाला था, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे और जोड़ के कितना आएगा आप देखोगे, 6 में अगर 6 जोड़ोगे 12 आ जाएगा, -2 में माइनस के 2 जोड़ोगे माइनस के 4 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ोगे तो ये 4 आ जाएगा, -2 में -2 जोड़ोगे माइनस के 4, 3 में 3 जोड़ोगे तो ये 6 हो जाएगा, -1 में -1 माइनस के 2, 2 में 2 4, -1 में -1 माइनस के 2, और 3 में अगर 3 ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा 6। अब ये जो आपने निकाला है, इसके आगे क्या लिखा है, इसके आगे लिखा है 1/2, मतलब सभी में 1/2 का गुणा करना है, तो कट जाएंगी। 2 से जैसे कि सबसे पहले 12 में करोगे तो 6 बार कटेगा, 4 में करोगे माइनस के 2 बार, इस वाले 4 में 2 बार जाएगा, -2, इस वाले 6 में 3 बार, इस वाले -2 में 1 बार, इस वाले 4 में देखो जरा 4 इंटू 1/2, सब में ऐसे ही करना है, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, -2 में करोगे तो -1, 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपने निकाला वो आपने पी का मान निकाल लिया है, अब निकालना है इसका आपको डैश। तो पी डैश निकालोगे तो हमने पी का मान लिखा, उसके ऊपर क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। तो देखो जरा कैसे निकालेंगे, पंक्ति है कायम में बदल दो स्तंभ में, पंक्ति है कायम बदल दो स्तंभ में, पंक्ति है कायम बदल दो स्तंभ में। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपने डैश निकालना बहुत ही अच्छे से सीख लिया होगा। इसका मतलब हमें पता चल गया कि पी एक कैसा अवयव है, सममित अवयव है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ये दिया गया था, जो आपको दिया गया था और आपने इसका डैश निकाला, जरा देखें यहाँ पे, तो ये वही निकल के आया जो सवाल दिया गया था, ठीक है। तो ये कैसा अवयव है, ये आपका सममित अवयव आ चुका है। अब की बार आपको क्या निकालना है, तो दोस्तों अब की बार आपको ये पार्ट जो है क्यू वाला पार्ट, क्यू वाला पार्ट साथियों आपको घर से करना है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग घर से एक बार ट्राई जरूर करेंगे। और सबसे ज़्यादा अगर मैं यहाँ सभी क्वेश्चन करा दूँ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ। लेकिन जब तक आप घर घर पे खुद खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग घर पे एक बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में भी यही है, तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपको भी घर से करना है। क्या करना है, सेम वही है, इसे पी मानो इसे क्यू मानो और दोबारा से इसका फिर से निकाल दो वही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, बाकी क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन आपको करना नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे है, लेकिन आपको करना नहीं है। देखो जरा है, सभी लोग यहाँ देखें कि इसमें पूछा गया है ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए प्लस ए डैश बराबर आई यदि अल्फा का मान है। मतलब साथियों आपसे ये कहा गया है कि ए जो आपको दिया गया है सवाल में, ए जो दिया गया है उसका पहले क्या निकालो, डैश निकालो। और आई आपको पता है 2/2 के लिए आई का मान कितना होता है, ये लिखा है। अब आपको जो ये सवाल में इक्वेशन दी गई ना, इसी के आधार पर चलना है। देखो जरा कैसे करना है। तो सबसे पहले उम्मीद करता हूँ आप ये सीख गए होंगे कि ए डैश का मान कैसे आएगा। तो ए डैश का मान मैं बता देता हूँ, सभी लोग कॉपी पे नोट करेंगे। पंक्ति को स्तंभ में कॉस अल्फा माइनस के यहाँ पे क्या आएगा साइन अल्फा, ये वाली पंक्ति साइन अल्फा, और यहाँ पे ये वाला क्या आएगा कॉस अल्फा। तो ए डैश तो सभी लोग निकालना सीख ही गए होंगे, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो ये लिखा है आपका ए डैश, ठीक है। तो हमने देखा कि ए प्लस ए डैश बराबर आई हमें दिया गया है, तो हम इसी के आधार पर करेंगे। ये हमने ए का मान रखा, ये ए डैश का मान रखा और ये आई का मान रखा। साथियों आई का मान आपको याद रखना होगा 2/2 के लिए और 3/3 के लिए। जिसको भी नहीं पता है आप जरा पुरानी वीडियो देखें, मैंने आपको सब कुछ बताया है कि 3/3 के लिए आई का मान कितना होता है और 2/2 के लिए आई का मान कितना होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, इनको करना है आपको ऐड, क्या करना है ऐड करना है। कॉस अल्फा से कॉस अल्फा तो 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा ऐड करोगे तो साथियों जरा सभी लोग यहाँ पे देखो कि माइनस का साइन अल्फा है, ये माइनस का कितना है साइन अल्फा,
और प्लस का साइन अल्फा अगर आप ऐड करोगे तो आपको पता है कि ये कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन अल्फा ये वाला प्लस का है और ये वाला साइन अल्फा माइनस का है, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कॉस अल्फा ये प्लस का है, ये कॉस अल्फा प्लस का है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा। बराबर में जो आपको दिया है वो आपको लिख के चलना है, क्योंकि ऐसा इक्वेशन में हमसे कहा गया था। अब आप क्या करोगे, दोनों साइडों को कंपेयर करोगे तो ये और ये वाला तो 0 है ही, तो आप किसी भी एक अवयव को ले लो और कंपेयर कर दो। जैसे 2 कॉस अल्फा बराबर किसके होगा, 1 के। तो हमने देखा 2 कॉस अल्फा काय के बराबर है, 1 के। तो साथियों अगर यहाँ से आप कॉस अल्फा की वैल्यू निकालते हो तो ये 2 1 के अपोन में चला जाएगा, ये लिखा है। अब जैसे जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपको सभी मान बताए थे त्रिकोणमिति की। यहाँ पे आपको ये देखना है कि कॉस में 1/2 मान कितने का होता है। तो साथियों ये आपको याद होना चाहिए कि कॉस में 1/2 मान पाई/3 का होता है। मतलब कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो अल्फा का मान कितना आ गया, पाई/3। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों एक क्वेश्चन आपका और है होमवर्क के क्वेश्चन के लिए कि निम्न आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे करना है, तरीका वही है कि 1/2 ए प्लस ए डैश माइनस प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश वाला फार्मूला लगाना है। इसे पी मानना है, इसे क्यू मानना है। जो निकालोगे सॉल्व करके उसका भी डैश निकालोगे और इसका भी क्या निकालोगे, दोबारा से डैश निकालोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये थी आज की आपकी क्लास। सबसे पहले जाके क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है सबसे पहले, और शेयर कर देना है वीडियो को सभी दोस्तों के साथ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो साथियों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो अवश्य मिलें।